इस सुनसान सड़क पे ना बंदा ना बंदे की जात, ना कोई गाड़ी, ना कोई घर। ये देखें, इंतहाई वीरान इलाका। धाना सड़क की तरफ जाता हुआ ये रास्ता। और जनाब, हम जो हैं यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, इन खूबसूरत नज़ारों से महजूज हो रहे हैं। ना कोई होटल है यहाँ पे जहाँ पर हमने स्टे किया था, सांगर। उसके बाद से अभी तक कोई होटल, कहीं पे भी ऐसी जगह नहीं आई जहाँ पर हम थोड़ी देर रुके और रेस्ट करें। हमारे सफ़र का तकरीबन आज के दिन का 40% हिस्सा अब तक कंप्लीट कर लिया है और 60% अभी बाकी है। और आगे के मनाजिर भी जनाब बहुत ही खूबसूरत है। इस वाले रोड से अब गाड़ियाँ आना शुरू हुई हैं, दो गाड़ियाँ आ रही हैं। इस वाले रोड से हम आए और ये है जनाब एक पुल, और पुल से गुज़र रहा है ये नाला जिसका नाम है खमिस्तानी नाला कहलाता है ये। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त बारिशों के दिनों में पानी का फ़्लो होता है और पानी के फ़्लो की यहाँ पर निशानियाँ देखी जा सकती हैं। कोहे सलमान रेंज में होने वाली बारिश। कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? और कोहे सलमान रेंज में होने वाली बारिश का सारा पानी यहां से जनाब होके गुजरता है। वालेकुम अस्सलाम, कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह, बड़ी मेहरबानी। कहाँ जा रहे हैं आप लोग? लाहौर, पिंडी। और क्या लेके जा रहे हैं? क्या लेके जा रहे हैं? छन्ने। भुट्टा भुट्टा, लोबिया। अच्छा अच्छा, लोबिया। जबरदस्त जबरदस्त। कहाँ से लेके आ रहे हैं? अफगान बॉर्डर से। अफगान बॉर्डर खुला हुआ है? जबरदस्त, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये देखें जनाब, ये पिंडी जा रहे हैं और अफगान बॉर्डर से आ रहे हैं और लोबिया लेके जा रहे हैं। ये बड़ी एक परेशानी है। यहाँ पे जो चीज़ों का नाम है वो बिल्कुल चेंज है। एक जगह पे दही की ज़रूरत पड़ी, हमने कहा दही चाहिए, तो वो दही का नाम कुछ और, पश्तो में कुछ और, दही को कुछ और कहते हैं, तो बंदा समझ ही नहीं पा रहा था। इसी तरह बहुत सी चीज़ों को नहीं समझ पा रहे होते। यहाँ पे गाइस करते हैं 2 मिनट रेस्ट, क्योंकि थक गए और आगे भी कोई रेस्ट पॉइंट आ नहीं रहा है। मेरा ख्याल है कि ये रास्ता, ये जगह थोड़ी देर आराम के लिए काफ़ी बेहतर है। पहाड़ों की खूबसूरती चेक करें। अभी तो रास्ते बहुत बाकी हैं, अभी बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत मनाजिर आएंगे इंशाल्लाह ताला। और ख़ास तौर पे मेरा ख्याल है, हाँ, कल का सफ़र ज़्यादा अच्छा होगा, आज से भी ज़्यादा अच्छा होगा इंशाल्लाह। खूबसूरत इलाके आएंगे। तो गाइस, यहाँ पर हम लेते हैं 10 मिनट रेस्ट और पानी शानी पीते हैं, थोड़ा सा फल वगैरह पड़ा हुआ है वो खाते हैं, एनर्जी आएगी। फिर उसके बाद आगे का सफ़र कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पे मेरे पास, यकीन करें गाइस, अल्फाज नहीं है कि इतने खूबसूरत मनाजिर हैं।
गाइस इस खूबसूरत मकाम पर धनासर की तरफ जाता हुआ ये खूबसूरत रास्ता, एक गाड़ी आके रुकी है। 4 हमारे दोस्त, हमारे भाई जानने की कोशिश कर रहे हैं हमारे सफ़र के हवाले से। इनसे इंट्रोडक्शन लेते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि मुलाकात की वजह क्या बनी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं? शुक्र अल्लाह का, क्या अल्हम्दुलिल्लाह। नाम है आपका? मोहम्मद सुहेल। सुहेल साहब। ये मेरे भाई हैं शाहिद। शाहिद भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और आप? वालेकुम फ़हीम। फ़हीम भाई। नज़ीर अहमद। नज़ीर अहमद भाई। और ये चारों अहबाब हैं। सर मेरा ख्याल से वीडियो देखी है आपने? जी जी मैंने देखी। आप कराची से गालिबन चले हैं। जी जी। और मुझे अभी यहाँ आते हुए, मैं खुद जा रहा हूँ इस्लामाबाद की तरफ, तो रास्ते में मुझे महसूस हुआ तो कि ये वही सवारी है। जी 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 तो जी। इसलिए लिहाजा रुकना हमारा अच्छा फ़र्ज़ बनता है कि आप बलूचिस्तान में आए हुए हो, तो हमें आपको अप्रिशिएट करना चाहिए। आप कहाँ के हैं? मकामी आप? मैं कोयटा का हूँ। कोयटा के हैं आप? जी जी कोयटा का हूँ। सही। इस्लामाबाद टूर पे जा रहे हैं दोस्तों के साथ? थोड़ा सा काम से जा रहे हैं हम। अच्छा। तो आपको देखा तो। आपको कितने दिन हो गए यहाँ से? सर अभी यहाँ तक से अब चले हुए? तकरीबन 2 महीने होने वाले हैं। 56 दिन के करीब हो गए। 56-57। कोयटा से कराची से चले हुए। कराची से। तो पैदल आइडिया क्यों आया आपके जहन में? सर हर तरह की मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेके हर कोई व्लॉग बना रहा है और पाकिस्तान को एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहा है। हमने सोचा बहुत कर लिया मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट का सहारा लेकर। हमने भी सफ़र बहुत एरियाज पाकिस्तान के हम देख रखे अब तक लाइफ में, तो सोचा पैदल चाहते हैं। पैदल में ज़्यादा लोगों से इंटरेक्शन का मौका मिलेगा और इन मनाजिर को अच्छी तरह से देख पाएंगे, लोगों के कल्चर को समझ पाएंगे। तो रात को स्टे आप किस जगह पर करते हैं? कोई मुख्तलिफ- प्रॉब्लम्स आती हैं? बलूचिस्तान में तो काफ़ी प्रॉब्लम्स आई होंगी आपको, जी क्योंकि बलूचिस्तान में आबादी कम है, रकबा बड़ा है। जी जी बिल्कुल। इसकी वजह से जो है ना आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा। बड़ा शहर, कोई कस्बा जो है ना वो दूर दूर है यहाँ। सर नेशनल हाईवे के साथ जितने होटल्स हैं उनके फैमिली रूम में हम स्टे करते आए। अच्छा। और फिर उसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने हमारी वीडियोस बनाई। मेन स्ट्रीम मीडिया पे भी हमारी कुछ रिपोर्टें चली। तो उसके बाद कुछ लोगों ने जानना शुरू कर दिया। तो उसके बाद से थोड़ी सी सहूलत होना शुरू हुई और अब तो इतनी सहूलत हो गई है कि किसी भी घर का दरवाज़ा दस्तक देते हैं तो वो हमें जानता ही है तकरीबन बलूचिस्तान के अंदर। हालांकि यहाँ पे इंटरनेट सर्विस ना होने के बावजूद लोगों से काफ़ी ज़्यादा वाकफियत हो गई। फिर इसके बाद ऐसा हुआ कि हर शहर के जो लोग जहाँ पर हमने स्टे किया, आगे आने वाले मकाम का उन्होंने रेफरेंस करना शुरू कर दिया हमें कि इस मकाम पे आप जाएंगे तो आपकी रिहाइश का बंदोपस्त हम आगे गाइडेंस मिलती रही बिल्कुल। और वैसे सफ़र के शुरुआत में हमें रहने के हवाले से जब परेशानी का सामना था और हमने कैंप रखा हुआ है, तो फैमिली के साथ हूँ तो पर्दे का ख़ास इंतज़ाम, तो इनको कैंप के अंदर स्टे कराता था मैं और मैं बाहर होता था। तो मैं ये समझूं कि आपको बलूचिस्तान में प्रॉब्लम्स कम सामने आ रही हैं। सफ़र की तकलीफ़ और प्रॉब्लम्स ये तो समझ लें कि हमारी ख़ुद की जो ज़िंदगियाँ भी होती हैं वो तकलीफ़ से, दर्द से और खुशियों से ये हमारी ज़िंदगी हम भरी पड़ी है। लेकिन हम जो है ना सिर्फ अपनी दुख का रोना रोते हैं, खुशी का रोना नहीं रोते, मतलब खुश नहीं होते खुशी पर। इस सफ़र में जब इतने खूबसूरत मनाजिर और आप जैसे प्यार मोहब्बत करने वाले लोगों से जब हमारी मुलाकात हो रही है और तो थोड़ी जो तकलीफ़ है वो हम सह रहे हैं, कोई मसला नहीं। अल्लाह खैर करेगा। तो ये कब एक्सेप्टेड है आपका टूर? एंड ये एक्सपेक्टेड जनाब फरवरी के महीने में हम पहुंचेंगे, क्योंकि मसल्स पेन भी है, पैरों में सोजिश भी है, छाले भी है। और आप खुद विटनेस हैं कि इस सुनसान सड़क पे कोई बंदा आपने अब नहीं देखा होगा। इधर से आप कई दफ़ा गुजरे होंगे और आपने हमें पैदल चलते हुए ही देखा है। तो हमारा पूरा सफ़र हर आधे किलोमीटर के बाद हम जाके एक वीडियो बनाते हैं, हर आधे किलोमीटर के बाद हम एक वीडियो बनाते हैं ताकि ये चीज़ प्रूव कर सके कि वाकई किसी मीन ऑफ ट्रांसपोर्ट के बगैर हम चल रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक 75 के करीब एपिसोड अपलोड कर चुके हैं अपने चैनल पे और लोगों ने देखा, बड़ी अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग कि हाँ वाकई। और बेशुमार लोग यहाँ पर जितने चेक पोस्ट वाले, आर्मी वाले, मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर वाले, हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस वाले और ये बड़े ट्रॉलर वाले जितने भी, कई दफ़ा उनसे मुलाकात हुई। और यहाँ से गुजरने वाले लोगों से भी कई दफ़ा मुलाकात भी कि जैसे अभी आप इस्लामाबाद जा रहे हैं, हो सकता है वापसी में आपसे मुलाकात दोबारा हो जाए। शायद हो जाए।
बिल्कुल। इत्तेफाक हो सकता है। बहरहाल आप पेशे के हिसाब से कराची में क्या करते हैं? सर मैं अपना कारोबार करता हूँ, मेरा स्टेशनरी का काम है अच्छा जी, स्टेशनरी फोटोकॉपी का काम है अच्छा। और वो भी साथ आप में ट्रैवलिंग का शौक है। वो आप अभी बंद करके आए? अभी मैं वाइंड अप करके आया हूँ अच्छा अच्छा, जी। सिर्फ इस शौक के खातिर? इस शौक के खातिर। तो यहाँ से कहाँ तक उसका सफ़र है आपका? आज का हमारा धनसर का सफ़र है और इंशाल्लाह ताला धनसर आपको पता है बलूचिस्तान के हदूद जी एंड क्रॉस है। कर जाएंगे। खुशी भी हो रही है और अफसोस हाँ। भी हो रहा है। अच्छा इतने अच्छा। अच्छे लोगों से हमारी मुलाकात हुई नहीं, और यहाँ की जर्नी आपकी कहाँ तक की है? आज नहीं, चाइना टोटल। बॉर्डर खुंजराब अच्छा, पास, खंजराब तक। खुंजराब पास। अभी अच्छा। डेरा इस्माइल खान तक हम जाएंगे, फिर उसके बाद करक है, कोहाट है, दर्रा आदम खेल है, पिशावर है, चारसद्दा है, फिर उसके बाद हसन अब्दाल वाली साइड पे इंशाल्लाह ताला जाएंगे। वहाँ पे फिर हरीपुर, एबटाबाद और मानसहरा और इसके बाद बेशाम सिटी, आपको पता है फिर दासू वगैरह का एरिया है, चिल्लास है, फिर गिलगित, हुंसा, सोस्त, फिर उसके बाद खुंजराब पास का। तकरीबन एक्सपेक्टेड है कि रमज़ान तक पहुँचेंगे हम, फरवरी चलें, के हम महीने दुआ तक। करेंगे इंशाल्लाह आप अपने मकसद में वेट कामयाब रहें और हमारी तरफ से हम एक किनू हम लाएं आपके लिए। सर जज़ाकल्लाह, या जज़ाकल्लाह। ठीक वैसे है। आपने अपने सफर के लिए लिया होगा, इतना सारा नहीं, नहीं दो नहीं तीन नहीं दे नहीं दें। नहीं नहीं, हमारे पास है, हमारे पास है, कोई मसला बहुत शुक्रिया सर, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। बहुत शुक्रिया सर, जज़ाकल्लाह। ठीक है जी, ठीक है, जज़ाकल्लाह। मेरे चैनल का नाम है रेहान द ट्रैवलर। किसी ने मुझसे पूछा था कि आप अपने वज़न के हवाले से भी आप दोनों बताएं कि सफ़र के दौरान कितना वेट लॉस किया है आप लोगों ने। तो गाइस कल मनी ख्वा पे जब हम रुके थे मेडिकल एमरजेंसी रिस्पांस सेंटर पे, तो हमने वज़न अपना चेक किया था। मेरा वज़न 97 से जनाब 84 केजी हो गया है और मोहतरमा का 70 से 62 केजी हो गया। अब पहले 70 था सफ़र से पहले और अब 62। तो गाइस अभी तो तकरीबन हमारा जो ये पूरा सफ़र है, पूरी जो सीरीज़ है इंशाल्लाह ताला आधा सफ़र हुआ है। तो अभी और चांसेस हैं इंशाल्लाह ताला वेट लॉस करेंगे। अच्छा, दूसरी बात मैं वेट लॉस के हवाले से बताऊं कि हमारा वज़न अभी तक देखा जाए उस हिसाब से वेट लॉस नहीं हुआ जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। उसकी वजह जनाब ये है कि हमने सफ़र के दौरान अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखा, ज़्यादातर मीट वगैरह का इस्तेमाल किया है। आपको पता है फिर हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन, जो न्यूट्रिशन से भरे हुए जो बहुत सारे फलों का इस्तेमाल किया। किन्नू का सीज़न है, किन्नू बहुत ज़्यादा खाया और रास्ते में अमरूद, केले और मुख्तलिफ़ फलों का भी इस्तेमाल कंटिन्यू रखते आए ताकि फ़िटनेस के हवाले से कोई परेशानी ना हो। तो जनाब अभी देखते हैं जब फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचेंगे तो और कितना वज़न लॉस करते हैं। फिल वक्त तो जनाब सफ़र जारी है धनसर की तरफ और यहाँ से धनसर तकरीबन आज के दिन का हमारा 8 किलोमीटर का सफ़र रह गया है। बल खाती भी खूबसूरत सड़कें और ये रास्ता, ये पहाड़ी सिलसिला, ये देखें सुनसान वीरान सड़क। अच्छा, इस एरिया में मैं बताऊं गाड़ियां रुक भी नहीं रही हैं सलाम दुआ के लिए। अभी एक गाड़ी गुजरी लेकिन इस वीरान एरिया में कोई भी गाड़ी रोक नहीं रहा। एक गाड़ी रुकी थी, कोयटा के 4 लोग थे और वो इस्लामाबाद की तरफ जा रहे थे, उनसे भी हमारी बात हुई।
और ये देखें नज़ारा, कैसा चल रहा है सफर? अच्छा चल रहा है। अभी तक क्या परेशानी हो रही है? अभी तक सब वैसे तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। लेकिन बस हाइकिंग वगैरह बहुत ज़्यादा है। अच्छा, लेकिन अब तक यूज टू हो जाना चाहिए, और हो चुके हैं बल्कि। नज़ारे, यहाँ पे दरबन कैसे 120 किलोमीटर बोर्ड लगा है, 120 किलोमीटर दरबन है। दराजिंदा जो है जनाब, कल हमारा सफ़र इंशाल्लाह ताला दराजिंदा पहुंचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ किया था तो दराजिंदा 76 किलोमीटर था। अगर कल नहीं भी पहुंच पाए तो इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह परसों तो यकीनी तौर पे दराजिंदा पे होंगे। जनाब आगे रास्ता चेक करें, बहुत ही खूबसूरत मंजर है। ये जो रास्ता है इस तरह आगे जाके यहाँ से ऐसे घूम रहा है और फिर इस तरफ जा रहा है। जूम करके आपको दिखाऊं, ये देखें, ये रास्ता इधर से घूम के और यहाँ से ऐसे जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम सर, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। साहब थे, वो रुके, उन्होंने पूछा कि कोई मदद चाहिए। हमारी कौम बड़ी मददगार है वैसे, तमाम कौमियत की बात करूं मैं, जो गैर मकामी लोग होते हैं, कराची की भी बात करूं तो कराची में भी गैर मकामी लोगों के साथ बड़ा अच्छा रवैया रखा जाता है। वहाँ के लोग भी बड़े मेहमान नवाज हैं कराची शहर में, और बड़ी सखावत है। बल्कि मैं ये कहूँ कि पूरे पाकिस्तान से बिल्कुल हट के वहाँ का रिवाज है, और वहाँ के लोगों की जो सोच है, आपने देखा होगा रमज़ानों में कैसी रौनकें लगाते हैं, और हर तरह के फेस्टिवल में जिस तरह कराची वाले आगे आगे होते हैं, और पाकिस्तान के दीगर दूसरे बड़े शहर के जो लोग हैं, लाहौर, मुल्तान, पेशावर, तो हमारा पूरा मुल्क और तमाम कौमियत के लोग अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मेहमान नवाज भी हैं, बड़े मेहमान नवाज भी हैं। ये देखें ओवरटेकिंग, देखें जनाब, ओवरटेकिंग देखें, ये बनती है एक्सीडेंट की वजह। इतने शार्प मोड़ पर जो है वो ओवरटेकिंग करके निकला है बंदा। सर कैसे, खैरियत से? जबरदस्त, माशाल्लाह। एलपीजी, और इन गाड़ियों में तो खास तौर पे बड़ी एहतियात की जरूरत होती है। और वो साहब कितना आगे जा चुके हैं, कोई नहीं। तेज रफ्तारी तमाम हादसात की वजह है। यहाँ पर एक चीज़ मुझे बड़ी अच्छी लग रही है, और वो ये है कि यहाँ पर एक मुझे मोबाइल टावर नज़र आ रहा है। ये देखें मोबाइल टावर, क्या पता सिग्नल यहाँ पर आना शुरू हो जाए। अस्सलाम वालेकुम।
एक और पुल, और गालिबन ये है खामिस्तानी नाला। ये देखें जनाब, रास्ते चेक करें। ये जो सारे व्हीकल्स हैं इस रास्ते से होकर जा रहे हैं, और यहाँ से रास्ता ख़त्म हो रहा है और लेफ़्ट की तरफ मूव हो रहा है। अभी पहले वाली जो गाड़ी है वो घूमेगी, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें, इस तरह की बल खाती हुई सड़कें हैं। ये देखें, है ना ये KKH वाला मंजर। ये देखें सारी गाड़ियां लेफ्ट साइड पे मूव हो रही हैं, रास्ता घूम रहा है, और ये है खामिस्तानी नाला। तो गाइस, सफर जारी है धनासर के लिए। करीब करीब धनासर की तरफ पहुंच चुके हैं। आगे उस मोड़ पे आपको वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला, वहां का नजारा चेक करते हैं। तो गाइस, इस मोड़ पर आ चुके हैं अब। मैं आपको यहां से रास्ता दिखाऊं। इस पुल पे हम खड़े थे, यूं रास्ता आया है घूम के ऐसे, और यहां से जनाब रास्ता इस तरफ घूम रहा है, और बेहद खूबसूरत नज़ारे हैं यहाँ पे भी। पहाड़ों का टेक्सचर जनाब चेक करें। और इस आज के पूरे सफ़र में खामिस्तानी नाला जो है सड़क के किनारे आसपास चलता रहेगा। और ये दूसरा मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं, शायद आपको नज़र आ रहा हो दूर यहाँ पे धुआं उठते हुए, शायद उस पहाड़ों के बैक साइड पर कोई आबादी है। इस वक्त मोहतरमा जो है वो किन्नू एंजॉय कर रही हैं, ज़बरदस्त, अच्छी बात है। ये बड़ी बुरी हरकत की है, साइड पे किन्नू का छिलका फेंक दिया। कोयटा जनाब यहां से है 392 किलोमीटर, 392 किलोमीटर कोयटा। थोड़ा रेस्ट करते हैं यहाँ पे, पानी शानी पीते हैं, फिर उसके बाद सफ़र को कंटिन्यू करेंगे। तो गाइस, सफ़र जारी है धनासर की तरफ। यहाँ से काफ़ी हाइट पे इस वक्त हम खड़े हैं, ये देखें, और नीचे भी ये ट्रैक गाड़ियों के निशान हैं। यहाँ पे भी गाड़ियों के निशान हैं, गाड़ियाँ गुजरती है यहाँ से। बलूचिस्तान में ऐसे ऐसे मकामात पर लोग रहते हैं जहाँ पर मैं समझता हूँ कि रहना इंतहाई मुश्किल है, और ज़ाहिर सी बात है रोज़गार, मार्केटें, ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें, इन सारी चीज़ों से, सहूलतों से महरूम दूर दराज इलाकों में रहना वाकई मुश्किल है। जब बाज़ार जाते हैं, मार्केटें जाते हैं, तो मुझे यहाँ के मकामी लोगों से बात करके ये जानने का मौका मिला
कि वो इकट्ठे बाज़ार से सारी चीज़ें लेकर आ जाते हैं और बार बार नहीं जाते। जिस इलाके में भी, जिस तरफ भी उनका गांव होता है, वहाँ से जो बड़ा शहर करीब होता है, अब जैसे यहाँ से सबसे करीबी जो बड़ा शहर है वो ज़ोब है। तो यहाँ तक की जितनी भी आबादी, छोटे गांव, कस्बे मौजूद हैं, तो ज़्यादातर ज़ोब शहर का इंतखाब करते हैं किसी भी तरह की ज़रूरियात की चीज़ों को ख़रीदने की अगर बात की जाए। और इस वजह से ज़ोब शहर में बड़ी अच्छी रौनक दिखने को मिलती है, कारोबार बहुत ही अच्छा होता है। अब यहाँ से जब हम सफ़र आगे की तरफ करेंगे, धनासर क्रॉस करेंगे, तो फिर वहाँ से जनाब ये है कि दराजिंदा करीब पड़ेगा। और दराजिंदा भी एक अच्छा एरिया है, एक अच्छा इलाका है जहाँ पर बहुत सारी दुकानें वगैरह हैं, ज़रूरियात की चीज़ें मिल जाती हैं। तो छोटे जितने भी कस्बे वगैरह के जो लोग हैं वैलेज के, वो इन बड़े शहरों का रुख करते हैं। एक चीज़ जो मैं मुसलसल यहाँ पर खामिस्तानी नाले पर नोटिस कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मुझे ज़ाहिर सी बात है ये कोहे सलेमान रेंज कहलाता है। और मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मारखोर और बहुत सारे ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कुदरती माहौल में रहना पसंद करते हैं। और इन इलाकों में अक्सर शिकार के लिए भी लोग आते हैं, लेकिन शिकार की बात करूं तो ये इस वक्त गैर कानूनी है। इसके परमिट लेना पड़ता है, बहुत सारे इसके प्रोसीजर होते हैं। तो यहाँ पर गैर कानूनी शिकार पर बिल्कुल मुकम्मल पाबंदी है। इन पहाड़ों पे मारखोर भी पाए जाते हैं। अच्छा, खामिस्तानी नाले के हवाले से मैं बात कर रहा था, वो ये कि यहाँ पर मैं पानी के फ़्लो का एक इमेजिन करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब इस पूरे पहाड़ी सिलसिले में बारिशें होती होंगी तो इस खामिस्तानी नाले का जो फ़्लो है वो बहुत ही ख़तरनाक होता होगा। उसकी वजह मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो बने टेक्सचर है उससे अंदाज़ा लग रहा है कि पानी का लेवल कहाँ तक जाता होगा। और यहाँ पर जो है साइड के जो चट्टान हैं वो स्लाइड करते होंगे, और यहाँ पर मिट्टी का जो कटाव होता होगा, रेतीला एरिया है सारा, तो बड़ा ख़तरनाक मंज़र होता होगा बारिश के दिनों में। गाइस, इस खामिस्तानी नाले के फ़्लो के हवाले से जो मैं जिक्र कर रहा था, अब मुझे ज़्यादा बेहतर तौर पे नज़र आ रहा है इस बात को समझाने में। हम इस तरफ से आए हैं और सामने देखें नज़ारा, और लहरों का आप अंदाज़ा लगाएं इस हाइट पे। ये सारा एरिया रेतीला एरिया और पहाड़ों से आने वाला जो पानी है इस एरिया में आके जमा होता है। ये एक रास्ता अलग है, दूसरा जनाब ये एक रास्ता है। तो इस तरह के बहुत सारे रास्तों से होता हुआ पानी इस तरफ ढलान की तरफ जाता है। तो आप शिद्दत का अंदाज़ा लगाएं। तो गाइस, सफ़र जारी है धनासर की तरफ, और मैं आपको बताऊं कि उस वाले मोड़ पे हम रुके हुए थे और पानी पी रहे थे और थोड़ा आराम कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे। और जनाब यहाँ से एक गाड़ी गुजरी हमें क्रॉस करके, और फिर वापस रिटर्न आई है। और यहाँ पर कुछ लोग, फैमिली है यहाँ पे माशाल्लाह से बैठी हुई, और ये लोग किला सैफुल्ला के रिहायशी और पेशावर की तरफ जा रहे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे गाड़ी रोकी, और हमारी वजह से कि जो पीछे मेहमान आ रहे हैं दो, वो हमें कैचअप कर लें, और फिर इनको भी चाय पिलाएंगे और ख़ुद भी चाय पियेंगे। जनाब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है आपका? सलाउद्दीन। सलाउद्दीन भाई, कहाँ के रिहायशी हैं आप? ये किला सैफुल्ला का। किला सैफुल्ला, किला सैफुल्ला से जनाब होकर गुजरे हम, और आपके नवाब साहब के
नवाबजादा महबूब जोगज़ई साहब के भी हाँ, हम बिल्कुल। मेहमान रहे हाँ, और माशाल्लाह से बड़ी अच्छी बिल्कुल। यादें वाबस्ता हैं वहाँ से भी। इसके अलावा अकबर खान मूसा जई साहब हाँ 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 हाँ। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान है, वहाँ पे भी हाँ, बड़ा अच्छा बिल्कुल। वक्त गुजरा। तो कैसी चल रही है ज़िंदगी? शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है। किला सैफुल्ला से पेशावर की तरफ जा रहे हैं हाँ घूमने फिरने। हाँ हाँ तो रिश्तेदार होंगे वहाँ पे, बच्चों की छुट्टियाँ चल रही हैं आजकल। हाँ हाँ, यही बात है ना। हम जब खाली लोग चक्कर मारने के लिए गया हुआ अच्छा चक्कर मारने जा रहे हैं, माशाल्लाह माशाल्लाह। आपका शहर भी बहुत खूबसूरत, है। बिल्कुल माशाल्लाह। बहुत खूबसूरत शहर है किला हाँ, बिल्कुल। सैफुल्ला। और भाई का क्या नाम है? इनामुल्लाह। इनामुल्लाह भाई। हाँ। भाई सबर पेशावर, करोगे। पेशावर की क्या चीज़ मशहूर है? वहाँ की क्या ऐसी चीज़, कोई कोई बात बताए, हम भी पहुँचेंगे पेशावर। उधर चरसी कढ़ाई जो है वो मशहूर है। हाँ चरसी, निसार चरसी। हाँ, निसार चरसी कढ़ाई। निसार चरसी बहुत मशहूर है। हाँ। गाइस, आप में से बहुत से लोग मुझसे ये कहते आए कि आप थोड़ा कम बोला करें, जिन लोगों से आपकी मुलाकात हुआ करे उनसे कहा करें कि ज़्यादा बोला करें। खामोश तबीयत के लोग हैं, बोलते ही कम है। अब मुझे बताएं, अगर मैं भी ना बोलूं तो फिर क्या होगा? बिल्कुल। जनाब, क्या मसरूफियात है, क्या ज़िंदगी चल रही है, बताएं कुछ अपने बारे में। क्या बताऊं, अब बस तो मसरूफियात है ना। उधर जो है हम काम कर रहे हैं मोटरसाइकिलों का। ठीक है, हाँ, बस माशाल्लाह सही गुजरा है। आपका शुक्रिया अदा करूंगा चाय के नहीं, लिए ये तो और कम ये है हम चिप्स के लोग। लिए नहीं कि नहीं, आपने ये तो हमारी वजह से गाड़ी रोकी हाँ, और बिल्कुल। आपने ये सोचा कि आपकी फैमिली मौजूद थी तो हमें भी गैदर कर लिया बिल्कुल ये और एक साथ चाय पी ली हमने। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर आप लोगों का, सबका ठीक है। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। बिल्कुल। आप क्या करते हो? तो भाई आपका नाम क्या है? मेरा नाम इसरार है। इसरार। यस। क्या करते हो किला सैफुल्ला में? मैं क्वेटा में सबक पढ़ता हूँ। कोयटा में? हाँ। अच्छा, ज़बरदस्त। और क्या मसरूफियात चल रही है आपकी? मसरूफियात नहीं है। मसरूफियात नहीं है गाइस, मसरूफियात नहीं है। क्यों? मसरूफ तो रहो, हाँ, मसरूफ रहो। कुछ भी करते रहो, मसरूफ रहो बस। और यहाँ पे हमारे साथ इनको उर्दू आती है? नहीं है। नहीं, आपको उर्दू नहीं आती? हम चल, पठान है सब। अच्छा आप अपना नाम बता दें। सही है तो चले नाम बता दें अपना। नाम उर्वश है। है? नाम उर्वश है। नाम बताओ। नहीं, शर्म आ रही है इसको। शर्म आ रहा है। तो गाइस, बहुत ही प्यारी किला सैफुल्ला की ये फैमिली सफ़र कर रही है पेशावर के लिए और यहाँ पे सर्दियों की छुट्टियाँ चल रही हैं बच्चों की 3 महीने की, क्योंकि यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा पड़ने वाली है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपके सफ़र में भी आसानी पैदा करे और आप लोग खैर खैरियत से अपनी मंजिल और मकसूद पर पहुँचें और अल्लाह ताला आप लोगों का मंजिल, आप लोगों का सफ़र आसान करें। हमारे लिए भी दुआ कीजिएगा। और मैं एक दफ़ा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करूँगा, आपने नाश्ता करवाया। इतने सुनसान, इतने खूबसूरत, इतने ज़बरदस्त नज़ारों के दरमियान ये जो एक कप चाय है वो आप लोगों की हमेशा याद रहेगी जनाब। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। तो गाइस, धनासर से अब हम सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर हैं और बेहद खूबसूरत मनाजिर के दरमियान हमारी मुलाकात हुई है। जनाब, किससे मुलाकात हुई है? मोहम्मद बिलाल। बिलाल, जी हाँ, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, करम है आप सुनाएं। कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? हम कोयटा से आ रहे हैं और इस्लामाबाद की तरफ जा रहे हैं। माशाल्लाह। बाकी इन रूट मैंने दूर से देखा तो मैंने कहा भाई ये कौन इस टाइम पैदल जा रहा है, तो याद आया कि भाई का व्लॉग भी देखा था और टिकटॉक पे भी देखा था, तो सोचा नहीं था कि आपसे मुलाकात होगी, लेकिन देख के और आपके जज्बे को सलाम है वाकई। आपने तो देखा ना हमें चलते हुए, बिल्कुल मैंने इस देखा। सुनसान वीरान जहाँ पर दूसरी जो गाड़ियाँ हैं रुकती भी नहीं है और आपने गाड़ी रोक दी। ये तो देखें, जितनी आप मेहनत कर रहे हैं और एक रिकॉर्ड बनाने का सोच रहे हैं, ये तो फिर हमारा फ़र्ज़ बनता है हम आपको सपोर्ट करें। जज़ाकल्लाह। बाकी ये कि इस इलाके को मैं इतना जानता हूँ कि ये, मैं इनको बोल रहा था, मैंने कहा भाई ब्रेक नहीं लगानी मैंने, बाकी जो करना है आगे जाके कर लेना, एक दफ़ा ये इलाका में गुजार दूँ। बाकी इस इलाके में आप लोगों की अज़मत को सलाम। ठीक, थैंक यू। क्या मसरूफियात है बाकी आपकी? बाकी मेरी, मैं यही कि ब्यूटम्स के स्टूडेंट हूँ अच्छा, इसमें कोयटा में।
ठीक है। साथ बॉडी बिल्डिंग वगैरह अपना शौक वो तो दिख रहा है, बाइसेप वगैरह दिख रहा है। बस जिम का मुझे भी शौक है। इस सफ़र के लिए मेरा वेट था 104 और 7 kg मैंने लॉस किया, 97 पे आ गया। और जब ये माशाल्लाह। सफ़र हमने स्टार्ट किया था तो मेरा वज़न था 97, इनका था 70 kg। और इत्तेफाक से मैं आपको बताऊं, कल ही मेडिकल इमरजेंसी रिस्पांस सेंटर मनी ख्वा पे हमने वज़न अपना चेक करवाया। मेरा आ गया 84 पे और अच्छा, इनका आ गया माशाल्लाह। 62 पे। 8 किलो तकरीबन इन्होंने वेट लॉस किया है और मेरा तकरीबन 12-13 मतलब जो हम बॉडी बिल्डिंग में लोगों को गाइड कर रहे होते हैं वो आप लोगों को फ्री में मिल रहा है। फ्री में मिल रहा है। अभी तो आगे जब सफ़र कंप्लीट करेंगे तो इंशाल्लाह ताला और ज़्यादा। असल में ये हुआ है कि डाइट हमारी बड़ी अच्छी रही, तगड़ी अच्छा, डाइट अच्छा, रही, वरना वेट और लॉस होता। बाकी ये है कि हम आपके लिए दुआ करेंगे कि जितना खैर से गुजर गया वो तो गुजर गया, आगे में आप लोगों के लिए आसानी हो बहुत शुक्रिया। और हमारे लायक कोई भी काम हो, कुछ भी हो, भाई आपका हमेशा हाजिर है बिल्कुल बिल्कुल, जब भी हो। बहुत शुक्रिया यार, बहुत थैंक यू। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। तो गाइस, अभी जो गाड़ी रुकी थी, बिलाल भाई हमारी मुलाकात हुई, गाड़ी तो खैर चली गई। वो इस्लामाबाद के लिए निकल रहे थे, कोयटा के रिहायशी। तो उनकी वालदा से भी मुलाकात हुई, फैमिली के साथ वो आ रहे थे। और जनाब इन्होंने क्या किया है कि लंच का टाइम तो हो चुका था और इस वीराने में कोई होटल वगैरह मौजूद नहीं है। अभी यहाँ से हमारा सफ़र तकरीबन 5 किलोमीटर बाकी है। तो इन्होंने हमें बिरयानी दी है और जनाब इस खूबसूरत लोकेशन पर बैठकर हम बिरयानी एंजॉय कर रहे हैं। बिरयानी और टिक्का भी है जनाब। तो मैं बिलाल भाई, उनकी वालदा, उनकी पूरी फैमिली को थैंक्स कहना चाहूँगा। बहुत अच्छा सा लंच करवाया इन्होंने। और वैसे हम सफ़र के दौरान बहुत कम हो रहा होता है कि लंच करते हैं, सफ़र के बाद जहाँ पर हम स्टे कर जाते हैं फिर हम लंच करते हैं और लेट नाइट फिर कोशिश होती है डिनर करने की। आप देखें दोनों अतराफ बिल्कुल वीरानियत है इस वक्त, बिल्कुल कोई भी एक गाड़ी और किसी इंसान की कोई मौजूदगी यहाँ पर इस वक्त नहीं है। गाइस, एक अनएक्सपेक्टेड लंच के बाद फिर से हमने अपने सफ़र का आगाज़ कर दिया है और अब यहाँ से धनासर तकरीबन जो है जनाब 4.5 किलोमीटर की दूरी पर है, जो कि बहुत ही आसानी से इंशाल्लाह तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम और लग सकता है हमें, क्योंकि अब यहाँ पर हमारी स्पीड बहुत स्लो हो चुकी है और जब मंजिल के करीब हम होते हैं तो जनाब और ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं कि चलो जी मंजिल आ गई। खूबसूरत नज़ारों के दरमियान मौजूद हैं, धनासर की तरफ सफ़र जारी है। अनएक्सपेक्टेड लंच मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमने सोचा नहीं था, हमें लंच का कोई इरादा नहीं था, भूख तो खैर लगी हुई थी। और जब हमारी बिलाल भाई की फैमिली से मुलाकात हुई तो तकरीबन उस वक्त 5-5.5 किलोमीटर का फासला रह गया था। तो हमने सोचा हुआ था कि आज का सफ़र जब फिनिश कर लेंगे तो फिर उसके बाद इंशाल्लाह लंच करेंगे। लेकिन ठीक है, थोड़ी एनर्जी आ गई। ये देखें जनाब नज़ारे, कोयला की तरसील जारी है। बल खाती सड़कें खूबसूरत लेकिन वीरान। अब देखें इस तरफ भी इक्का दुक्का गाड़ियां कभी गुजरती हैं, अभी 2 गाड़ियां आ रही हैं।
यहाँ के मकामी भी बास टाइम पे यहाँ से गुजर जाते हैं। यहाँ पे एक भाई साहब जो है कॉल पे लगे हुए हैं, क्या सिग्नल आ रहा है? इनसे पूछने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? खैरियत से हैं? तबीयत ठीक है? अब कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तबीयत में ठीक है? अल्हम्दुलिल्लाह। मैं ये पूछना चाह रहा था सर आपसे कि कॉल कर रहे हैं आप, सिग्नल आ रहा है यहाँ पे? कौन सा आ रहा है? यूफोन और टेनर यूफुल और टेलीनॉर का? ये दो सिम कम किया और नहीं। अच्छा, ये दो सिम काम कर रहा है। नेट चल रहा है? हाँ नेट भी चल। नेट भी चल रहा है, सही हो गया। कैसी जिंदगी गुजर रही है जनाब आपकी? गुजारी है अल्हम्दुलिल्लाह। कैसी गुजर रही है? सही, यहाँ के अच्छा। मकामी हैं आप? हाँ मकामी। किस तरफ रहते हैं? हम आगे वाला वो नहीं, वो छोटा दुकान है खाने और अड्डा है तो जी जी जी। दूर है बहुत, तकरीबन 6-8 किलोमीटर तो ज़्यादा है। अच्छा, हाँ। सही सही सही। चलें, बहुत शुक्रिया सर। दाना सर, जी जी, धानासर का इलाका है। ये बाढ़ का दाना धानासर है सर। जी। ये बाढ़ का नाम दाना दाना, सर माना ये तो शेर है, दाना सर। ठीक है। हाँ, सही है। बहुत खूबसूरत इलाका है सर शुक्र आपका, है। बहुत खूबसूरत अब इलाका किधर है। जा रहे हैं? पैदल? हम लोग पैदल जा रहे हैं, कराची से हमारा चाइना बॉर्डर तक का पैदल सफर है। अभी हम लोग कराची से इधर पैदल आए हैं और यहाँ से अभी गिलगित वाली साइड पे पैदल जाएंगे। तो आराम जाते, इतने स्पीड मारते आराम। आराम आराम से जाएं। अब बहुत स्पीड किया, हम मोटरसाइकिल पर आएगा, तुम दूर है बहुत। हाँ हम इधर दनसर तक किया, फिर आएगा तो तुम आएगा। हाँ, है ना? हमारा मोटरसाइकिल है, आप पैदल आएगा तो इतना स्पीड लगे, आराम आराम। सही नहीं, असल में यहाँ से उतराई है, आप किधर से आए? किधर मुकम्मल उतराई है। कराची से आ रहे हैं और चाइना बॉर्डर पैदल जा रहे हैं। घर आपके किधर? कराची में, कराची में? कराची में। इलाका कौन सा है? इलाका कराची में जनाब मलीर का इलाका है, अच्छा। मॉडल कॉलोनी। नहीं, चलो। आप गए नहीं है कराची? हमारा चाचा का घर भी उधर है, और भी है, और भी है। फिर उधर 40-50 साल किया, हम नहीं जाते। हमारे को पता नहीं। हाँ। कराची आप नहीं गए, बहुत बड़ी बात है। हाँ, बस कराची हम नहीं जाते। पहाड़ वाले किधर जाते हैं? न जबान पढ़ते हैं, कुछ न स्कूल है, न तालीम है, न क्या है। भेड़ बकरी तो में चलाएगा। अच्छा, फिर हमारे पे ये गुजारा किया, ये तो हमारा न स्कूल है, न क्या है। बस बुनियादी ज़रूरतों से महरूम आप लोगों की लाइफ है। न बिजली, न पानी, न गैस, न एजुकेशन, न तालीम। बस अपनी मदद आपके तहत मवेशी पालन पे ज़िंदगी गुजार रहे हैं। ये इधर ये नहीं है दरख्त, जी इसके नीचे एक कब्रिस्तान है। जी जी। वो अंग्रेज का टाइम, अंग्रेज बन गया इधर, अच्छा है। अच्छा, गार्डर के साथ बनाएगा इधर, एक ये नीचे है। फिर रोड आएगा, वो रोड से सामने के। सही 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 सही। चले, बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके। खिदमत में था, वो हमारे इलाका है। जज़ाकल्लाह। क्या चीज जरूरत है, हम जाए मोटरसाइकिल पर लाए। नहीं नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ है। बस आपसे रुक के थोड़ी देर बात हो गई, इलाके के बारे में थोड़ी नॉलेज ले ली और आपसे अच्छा लगा बात करके। बहुत खुलूस के साथ आप मिले, बहुत शुक्रिया। नहीं, क्या जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, सब आपको मोटरसाइकिल है या नहीं है? जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो ये पहाड़ी लोग और ये इतने सादा किस्म के लोग हैं, बिलीव करें। इनकी इतनी उम्र गुजर गई, ये कराची कभी नहीं गए। आप सोचें, नॉर्मली पूरे पाकिस्तान में ऐसे लोग जो मुख्तलिफ़ सूबों शहरों में रहते हैं, कभी ना कभी कराची जाने की कोशिश ज़रूर करते हैं, घूमने जाते हैं, समुंदर देखते हैं, वहाँ की शाहराएँ, वहाँ की मार्केटें, वहाँ की इमारतें। कितनी सादा लाइफ है कि ये बता रहे थे मैं कराची कभी भी नहीं गया। और इन्होंने शिकवा भी किया कि बुनियादी ज़रूरतों से महरूम हम अपनी लाइफ गुजार रहे हैं इन पहाड़ों में। बहरहाल पाकिस्तान 78 सालों में जनाब जहाँ तक पहुँचा है,
यहाँ तक तो नहीं पहुँचना चाहिए था। दुनिया की आज की बड़ी से बड़ी मईशतें जो हैं, हमसे उन्होंने हमारी कौम से जीना सीखा। ख़ास तौर पे मिडल ईस्ट वाले हो गए, और हमारी बिल्डिंगों को के बारे में 1960-70 में इतने तरक्की याफ्ता थे हम कि यहाँ पर आकर गैर मुल्की बाशिंदे हैरान होते थे हमारी तरक्की को देखकर, हमारी इमारतों को देखकर। डबल डेकर बसें चला करती थी, रोड धुला करती थी और ना जाने क्या कुछ। और आज इंतहाई क्या कह सकते हैं जनाब, एक ऐसी महरूमी की लाइफ जीने पर मजबूर हैं। किसी किसी शहर में जो है जनाब तरक्याती काम, और हम तरक्की पता नहीं क्यों बस इन सड़कों को तरक्की कहते हैं, फ्लाईओवर्स को तरक्की कहते हैं। तरक्की से मुराद बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं, आप कह सकते हैं लिविंग स्टैंडर्ड में इजाफा होना, तालीम, सेहत, इंसाफ, और बेशुमार ऐसी चीज़ें हैं। एक आज़ाद मुमलिकत, एक आज़ाद शख्स जो अपने सूबे, अपने शहर में, अपने मुल्क में आज़ादी के साथ बेखौफ फिर सके। दुनिया के आज जो मजबूत मईशतें, उन्होंने सबसे पहले दुनिया के इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया और उनकी इन्वेस्टमेंट को सेव किया। एक ऐसा माहौल दिया इन्वेस्टर का, आप कह सकते हैं भरोसा जीता कि इन्वेस्टर उनके मुल्क में इन्वेस्टमेंट करने से अब नहीं घबराता। हमारे यहाँ इन्वेस्टर, फॉरेन इन्वेस्टमेंट का कोई कॉन्सेप्ट नज़र ही नहीं आता, बल्कि पिछले चंद सालों में बड़ी जो फॉरेन कंपनीज़ थी चली गई, और उन तमाम कंपनीज़ का ताल्लुक़ मुख्तलिफ़ शोबाजात से, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकम्युनिकेशन, टेक्सटाइल, ऑयल एंड रिफाइनरी, और तो हम तरक्की की तरफ तो खैर कहीं पे भी नहीं जा रहे। हम तरक्की की तरफ तो जनाब कहीं पे भी नहीं जा रहे। हाँ, तनज़्ज़ुली की तरफ ज़रूर जा रहे हैं। अल्लाह ताला हम सब के रहम फरमाए हालात पर। अब ये सयाहत का ही शोबा देख लें, कितना ज़बरदस्त शोबा है। पाकिस्तान में इतनी खूबसूरती है। अगर सयाहत का शोबा, बहुत से ममालिक ऐसे हैं जहाँ पर सयाहत ही प्राइम सोर्स ऑफ इनकम है। हमारे यहाँ सयाहत के बड़े मौके हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को बेइंतहा खूबसूरती से नवाजा है, लेकिन हमने ऐसे हालात ही नहीं होने दिए कि यहाँ पर आज़ादी के साथ सयाह आए, विज़िटर्स आएँ, घूमें फिरें, यहाँ के मकामी लोगों को भी इस चीज़ का फ़ायदा हो। इन सारी चीज़ों को देखकर वाकई बड़ा जनाब अफसोस होता है। बेइंतहा खूबसूरत नज़ारे हैं जनाब, आप आसपास देखें ना, हर जगह। आज का सफ़र बहुत अच्छा था, और कल का मैं आपको बताऊं, क्योंकि इन एरियाज़ पर मैं पहले भी विज़िट कर चुका हूं कई दफ़ा, तो मैं आपको बताऊं कि कल का सफ़र और ज़्यादा खूबसूरत होगा इंशाल्लाह ताला। अस्सलाम वालेकुम, कैसे, खैरियत से, तबीयत ठीक है? कराची से पैदल आ रहे हैं, चाइना बॉर्डर जा रहे हैं जी। जज़ाकल्लाह।
तो गाइस सफर जारी है और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर इंशाअल्लाह हमारा स्टे आ जाएगा और आज का सफर वाइंड अप कर देंगे। लेकिन उससे पहले एक बहुत ही खूबसूरत मंजर आपकी नजर करना चाहूंगा। ये देखें जनाब, ये बुलंद व बाला पहाड़, इसकी हाइट आप चेक करें, देख के चक्कर आ रहे हैं मोहतरमा को। ये देखें बहुत ही हाइट पर है। मुगल कोट 16 किलोमीटर, डेरा इस्माइल खान 158 किलोमीटर। इधर दूर दूर तक गाइस इंसानी बस्ती नजर नहीं आती। खास तौर पर अगर मैं बात करूं N50 जोब डेरा इस्माइल खान हाईवे के आसपास आज के इस सफर में लोग रहते हैं, लेकिन इस हाईवे से थोड़ा हटके, बल्कि थोड़ा क्या काफी ज्यादा हटके मेन हाईवे पर कोई आबादी जनाब यहाँ पे नजर नहीं आ रही। तो ऐसा है कि आज का सफर जल्द अज जल्द कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं इंशाअल्लाह ताला। फिर स्टे करते हैं और स्टे करके वहाँ के भी मनाजिर इंशाअल्लाह ताला आपसे शेयर करेंगे। तो गाइस धनासर पे पहुंच चुके हैं। धनासर अब यहाँ से जो मेन बलूचिस्तान और KPK का बॉर्डर है वो अब यहाँ से थोड़े से फासले पर है। लेकिन हमने यहाँ पर एक पहले FC का चेक पोस्ट क्रॉस किया और यहाँ पर एक छोटा सा होटल है और यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ रुकती हैं क्योंकि दूर दूर तक यहाँ पर होटल नहीं है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि स्टे कर चुके हैं। दूसरी बात ये मैं आपको मंजर दिखाऊं कि जनाब होटल है कितना खूबसूरत लोकेशन पे। ये देखें जनाब, ऐसा लग रहा है कि जनाब मतलब पहाड़ों की जो फॉर्मेशन है ना देखने के काबिल है। ये बहुत 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 बुलंदी पर है, ये आप अंदाज़ा लगा लें ट्रक से। और हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब, कौन है मौजूद? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद वालेकुम जमील अस्सलाम। अहमद। जमील भाई कैसे, खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाए सर? कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। जमील भाई ने हमें देखा यहाँ पर, हाँ जी, इनकी गाड़ी खड़ी हुई थी कस्टम चेक पोस्ट वाली साइड पे हाँ जी, और वहाँ पर हम अपनी एंट्री करवा के जी जी आगे बढ़ रहे हाँ थे जी, आगे ऐसे और आप बात- गाड़ी में बैठे हुए हाँ थे जी, और हाँ आपकी एंट्री हो चुकी थी। हाँ जी, हो चुकी थी, ऐसे बात है। इनकी गाड़ी में आपको दिखाओ, ये गाड़ी है कोस्टर जोब टू डेरा डेरा इस्माइल खान। तो जमील भाई ये बताएं कहाँ जा रहे हैं आप? मैं वैसे तो डेरा इस्माइल खान जाऊंगा, फिर उससे आगे मुल्तान की तरफ जाऊंगा। अच्छा अच्छा, जी जी, मेरी रिहाइश भी परमानेंट वहीं की है। हाँ जी, मैं वैसे जोब को विजिट करने के लिए आया था। अच्छा अच्छा, हाँ जी। जोब विजिट करने के लिए हाँ आए हुए। जी। तो जोब में कितना टाइम? जोब को तो मुझे 2 दिन लगे हैं बस, ज्यादातर 2 दिन लगे हाँ हैं। जी। रिलेटिव्स के घर पे आए हुए हाँ जी, थे। हाँ जी, 25 डेट को मैं आया था, अब रिटर्न तो कैसा आना जाना लगा बहुत- रहता है जोब? नहीं, बस वैसे कोई 4-5 मंथ बाद विजिट वगैरह करते हैं। अच्छा, हाँ जी। क्या कहाँ पे घूमे जोब में? जोब में बस वही एरिया छोटा सा बताया आपको, जोब शहर। हाँ, जोब शहर है तो छोटा सा लेकिन बेहद खूबसूरत हाँ है। जी, बहुत बहुत। बाजार बड़े अच्छे हाँ जी। पुररौनक हैं। कौन से एरिया में आपने स्टे किया हुआ जोब था? में मैंने खुनज़ादा टाउन में। अखुनज़ादा। हाँ जी, अखुनज़ादा टाउन पे इन्होंने स्टे किया हुआ था और हमने शायद आपने नाम सुना हो पानी तकसीम। हाँ जी, हाँ जी, पानी तकसीम रोड। जी पानी जी। तकसीम रोड पे वहाँ पे एरिया में
हमने स्टे किया हुआ था जी जनाब नासिर खान मंदुखेल भाई के घर पे। सही तो मुझे अच्छा लगा। ज़ोब शहर बेहद खूबसूरत, बहुत मेहमान नवाज, रिवायती जी, लोगों का शहर है। हाँ जी अच्छा जी, तो मुल्तान पंजाब का बहुत बेहद खूबसूरत हाँ जी इलाका। आप आना इंशाल्लाह आपको विजिट करवाएंगे फिर। चलें, अगर पंजाब वाली साइड से आना हाँ हुआ, जी जी वापसी अभी वापसी का डिसाइड नहीं किया है जी, कि क्या जी। करेंगे, कहाँ से आएंगे, जी। कहाँ से जाएंगे। अगर पंजाब वाली साइड से जाएंगे तो एक तो लाहौर में मुझे लाजमी जाना है, जी दूसरा इंशाल्लाह ताला मुल्तान का भी विजिट कर लेंगे। जी जी बिल्कुल तो आप फिर वो आना इंशाल्लाह फिर आप लोग खिदमत करेंगे। बाकी मज़ीद भाई लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, इन लोगों के चैनल को ज़रूर लाजमी सब्सक्राइब करना है, लाइक भी करना है और शेयर भी करना है। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने इन भाइयों के साथ भी आना है और ये इतनी प्यारी प्यारी जगहें देखनी है, बहुत बहुत प्यारी है पाकिस्तान। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ओके थैंक यू बाकी सो मच। मुल्तान का जी जी इंशाल्लाह भुट्टे का हलवा, जी जी हाँ आप हाँ, आना इंशाल्लाह आप लोगों को विजिट कराएंगे और मुल्तानी सोनल वगैरह भी खिलवाएंगे। ओहो हो, ठीक है ज़बरदस्त। सर। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। खैर। थैंक यू तो जनाब ये थे जमील साहब और हमारा बैग ये पड़ा हुआ है यहाँ पर। आज हम यहाँ पर स्टे करने वाले हैं और यहाँ पर फैमिली रूम भी मौजूद है। तो चेक पोस्ट के करीब भी एरिया है। मौसम बहुत ठंडा है इस वक्त, हवा बहुत तेज़ चल रही है बिलमुकाबिल दूसरे इलाकों के। यहाँ पर पता नहीं क्यों हवा इतनी तेज़ क्यों है। और मौसम जो है आज रात इंतहाई ठंडा होने वाला है। जमील भाई यहाँ से रुखसत होने वाले हैं, जी। इनकी गाड़ी बस थोड़ी देर के लिए 2 रुकी है मिनट चाय के लिए। पानी के लिए। हाँ जी हमने तो परमानेंट आज स्टे करना है। इंशाल्लाह ताला कल सुबह सफ़र का दोबारा आगाज़ करेंगे और हमारा सफ़र होगा कल का इंशाल्लाह ताला दराजिंदा के लिए। आज का सफ़र यहाँ पर अख्तिताम हुआ। बहुत ज़्यादा इस वक्त थकावट भी है और जनाब इस वक्त अब जो है भूख लग रही है दोबारा से, क्योंकि हमने लंच किया था बिरयानी, लेकिन फिर भी अभी दोबारा भूख लग रही है। हल्का फुल्का कुछ खाने पीने की कोशिश करते हैं और रेस्ट करेंगे और कल की तैयारी करेंगे। गाइस इस वक्त रात के 1:30 बज रहे हैं और यहाँ पर मैं आपको नज़ारा चेक कराऊं, कुछ भी नज़र नहीं आ रहा है, इतना शदीद अंधेरा है। ये अब जनाब N50 पर एक गाड़ी गुजरी है, एक गाड़ी ये खड़ी है, एक गाड़ी ये खड़ी है और ये है होटल जहाँ पर हमने इस वक्त स्टे किया हुआ है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा ये है वो जगह जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है। मोहतरमा इस वक्त आराम कर रही हैं और ये है एरिया, यहाँ से बैठ के होटल बिल्कुल सन्नाटा वीरान। इतनी शदीद ठंड है यहाँ पर इस वक्त रात के वक्त, हालांकि दिन के वक्त गर्मी अच्छी खासी होती है, लेकिन इस वक्त मौसम खासा ठंडा हो रहा है। तो दिखाने का मकसद ये है कि ये खूबसूरत नज़ारे दिन के वक्त दिखने वाले रात के वक्त एक वहशत ज़दा मंज़र पेश करते हैं। मैं आपको बताऊं कि ऐसे वहशत ज़दा माहौल है और इस तरह के नज़ारे और इस तरह की रातें हमने सफ़र के दौरान कई जगहों पर गुजारी है और एक दो जगहों पर वीडियो मैंने बनाई भी थी। और मुझे जब से हमने यहाँ पर क़याम किया हुआ है अभी तक मैंने रेस्ट नहीं किया और आज मुझे ऐसा लगता है कि जनाब जागते जागते सुबह हो जाएगी और फिर कल के सफ़र में निकलेंगे, क्योंकि सन्नाटा है बिल्कुल जनाब। मैं बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हूँ
अलर्ट होके रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैंने जगह जो आपको दिखाई है, जहाँ पर फैमिली रूम है, जहाँ पर हमने स्टे किया हुआ है, यहाँ पर कोई दरवाज़ा भी मौजूद नहीं है। अच्छा, हमारे साथ यहाँ पर एक जनाब मौजूद हैं, एक साहब, और वो होटल में, उनसे जानते हैं, उनकी इंट्रोडक्शन लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम। कैसे हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, तो सुना। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद यासीन है। मोहम्मद यासीन भाई। मोहम्मद यासीन भाई, होटल में क्या ज़िम्मेदारी है आपकी? हम बस रात की ड्यूटी करते हैं। रात की ड्यूटी करते हैं? जी। तो क्या मतलब तंदूर लगाते हैं, चाय बनाते हैं, खाना बनाते हैं? रात के वक्त हम 2 बंदे होते हैं ना, हाँ हाँ। तो जो काम भी आते हैं वो सब करते हैं। तंदूर वाला भी करते, चाय भी बनाते, अच्छा, सालन भी दे देते, और रात को ज़रूरत पड़े तो सालन भी बना देते। सही है इस तरह सहूलत बनाते सुबह के लिए, सुबह लोगों के लिए कि यार। ऐसा हॉरर एरिया, सारे शटर वटर सब होटल के बंद कर दिए हैं, और इस वक्त अपने पास से गाड़ी भी 2 गाड़ियां लगी हुई हैं, और इतने वीराने में इतना ठंडा मौसम, यह ठंडा मौसम है, अब तो उंगलियां सुन होने लगी हैं, यकीन करें। गाइस, मैंने इनसे लकड़ियों का भी कहा, लकड़ियां ये दे कर गए थे थोड़ी सी मुझे, लेकिन वो मैंने जला दी। अब थोड़ी लकड़ियां इनसे लेंगे और जला के बैठूंगा, और कोशिश करूंगा कि अपने आप को थोड़ा जो है सेट करके रखूं सुबह के लिए। बहुत बहुत शदीद सर्दी है यार। बस कुछ गुजारा करेंगे उधर। मैंने थोड़ा सा लगता है कि वो फिर आपको दे देंगे हमें। अच्छा, चलो ये आपको- बताएं, सर्दी की वजह से रश कम है, वजह क्या है? अभी सर्द में इस तरह होती है कि रश ज़्यादा नहीं होती। इधर गर्मी में सीज़न होती है, ट्रैफिक ज़्यादा होता है। अभी इधर सीज़न ख़त्म है ना, सिर्फ कोयले के अलावा और कोई चीज़ नहीं है, बस ये थोड़ा थोड़ा सामान जाता है लोग। गर्मी में ज़्यादा रश होती है यहाँ पे। गर्मी में रश ज़्यादा होता है। जी हाँ। वैसे मंजर तो ये पूरा होटल जो है हॉरर समझते हैं ना, हॉरर, खतरनाक किस्म जी का, हाँ, डरावना बस किस्म का जी है। मंजर पेश कर रहा है इस वक्त। तो हम लोग यहाँ पे 4 साल गुजारे, इसीलिए हम लोग बस इसके साथ जो है ना यहाँ पे ज़िंदगी गुजार सकते हैं, आदत हो गई है। और यहाँ से गाइस तकरीबन 1 किलोमीटर की दूरी पर चेक पोस्ट है, चेक पोस्ट धनासर का, और उसके बाद ये होटल है, और यहाँ पर हमने क़याम किया हुआ है, और काफ़ी देर से, तकरीबन 2-2.5 घंटे से मैं यहाँ पर अकेले बैठा हुआ था। अकेले से मुराद ये है कि मैं बैठा हुआ था, और ये भाई साहब जो है आ गए, थोड़ा सा इनसे गपशप हो रही है। अब इनसे लकड़ियाँ मंगवाते हैं, लकड़ियाँ जलाते हैं। हाईवे पे कोई गाड़ी इस वक्त मौजूद नहीं है, कोई गाड़ी नहीं है। दूर कहीं एक गाड़ी की आवाज़ आ रही है, ऐसा ही है? जी है, ऐसी है, वो आने वाले हैं इस तरह। पूरी रात जाग के, अब ये यकीन करो टाइम नहीं गुजर रहा, अब मुझे सुबह का इंतज़ार है कि जल्दी से रोशनी हो जाए। बस रोशनी भी हो मुझे जाएगी। नींद भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ सुबह की रोशनी चाहिए। अभी इस वक्त मुझे सिर्फ सुबह की रोशनी का इंतज़ार है। सुबह भी हो जाएगा, इंतज़ार करो थोड़ा सा। वो इमरान खान का कहना है कि जब ज़्यादा अंधेरा हो जाए हाँ। फिर खुश हो कि दिन के लिए थोड़ा सा वक्त रह चुका है। तो अभी सुबह होने के लिए थोड़ा सा टाइम का ज़रूरत है। सही है। थोड़ा आगे से भी मैं रास्ता आप लोगों को दिखाऊं कि N50, ये जो लाइट जल रही है ऊपर, ये मोबाइल टावर की लाइट है, और आगे की तरफ थोड़ी सी जो रोशनी आ रही है, ये एक गाड़ी आ रही है चेक पोस्ट वाली साइड से, और ये सामने जो कि अभी इस वक्त नज़र नहीं आ रहा, बहुत ही ऊंचा पहाड़ है, पहाड़ी सिलसिला है ये सारा, कोहे सलमान का। ये देखें जनाब, एक गाड़ी चेक पोस्ट वाली साइड से आई,
अच्छा, इस तरह की जब गाड़ियाँ आती हैं तो अच्छा लगता है कि चलो थोड़ी रोशनी तो आ रही है, अब सही नज़र आ रहा है एरिया। चलो भाई, तुम्हारा रोटी बनाने का टाइम आ गया है। जी हाँ, मैं बस जा रही हूँ अभी, इनके लिए रोटी बनाऊंगा, कुछ काम करूंगा फिर बस। ये गाड़ी जनाब आके रुक गई और मेरे लिए एक कप चाय दे दो मुझे यार। ठीक है, एक चाय ठीक आपके है, लिए बना देंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जज़ाकल्लाह। तो गाइस, अल्हम्दुलिल्लाह हल्की हल्की रोशनी होना शुरू हो गई है और धनासर पे गुजरी एक बेहद ठंडी रात। और कल रात इतना मौसम ठंडा था कि जनाब रात गुजारना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। सुबह का जितना इंतज़ार मैंने धनासर में किया सफ़र के दौरान, बहुत कम मकामात पर ऐसा हुआ। अब ये है कि नाश्ता हमारे सामने इस वक्त मौजूद है, नाश्ता करेंगे और थोड़ी देर में इंशाल्लाह ताला यहाँ से बैग पैक करते हैं और आज के सफ़र का आगाज़ करेंगे। आज का सफ़र इंशाल्लाह ताला हमारा है दराजिंदा की तरफ, और इंशाल्लाह ताला आज चंद किलोमीटर के बाद ही बलूचिस्तान को क्रॉस कर जाएंगे और इंशाल्लाह ताला KPK में दाखिल हो जाएंगे। तो गाइस, नाश्ता करते हैं और सफ़र को बड़ा टेक्निकली लेके चलना है, इस वजह से आज सफ़र जो है बहुत सुबह सवेरे स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हो आज के सफ़र को करने के लिए।